आवाज दे रहा हूं, मैं सबसे पहले कृष्णा शंकर मिश्र जी को आवाज दे रहा हूं। आए और अपने विचार व्यक्त करें और जो परिप्रेक्ष्य है आज का, उसके संदर्भ से जुड़ के हम सबको रोशनी देने की कृपा करें। कृष्णा शंकर मिश्र जी। प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय एवं श्रीमती भारती मालवीय स्मृति सम्मान 2023 की आज की विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री ब्रजेंद्र मण त्रिपाठी सर, श्री मंचस्थ श्री एस मालवीय सर, प्रोफेसर अनीता गोपेश मैडम, श्री नीरज खरे सर और यहाँ पे सभागार में समुपस्थित समस्त सज्जन वृंद, ये परम सौभाग्य है कि परम आदरणीय आचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय जी की स्मृति में ये जो प्रतिवर्ष गोष्ठी आयोजित की जा रही है उसमें प्रतिभाग करने का और एक वक्ता के रूप में अपनी बात रखने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आयोजक गण का सहर्ष आभारी हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि सन 80 से लेके पंडित जी जब तक जीवित रहे, उनके प्रिय पात्रों में से एक रहा, ये मेरा सौभाग्य था। तो आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने में बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पंडित जी साक्षात मौजूद हैं और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। पंडित जी एक भगवत गीता में श्लोक है महापुरुषों के बारे में कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः यो मद्भक्तः समे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता है, मैत्रः, मैत्री भाव, सभी से मैत्री भाव और करुणा के तो अवतार थे पंडित जी। इतनी जबरदस्त करुणा जो बुद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम लोग करुणा समझते तो पंडित जी भी करुणा के अवतार थे। तो मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः। निर्मम से मतलब ये ऐसा नहीं था कि ममता की तो साक्षात प्रतिमूर्ति थे, लेकिन उनकी ममता सबके प्रति थी, अपने तक सीमित नहीं थे और अपने शिष्य गणों में और अपने परिवारीजनों में वो कभी भेद नहीं करते थे। इसका साक्षात अनुभव हम लोगों को है। मेरा जब पीसीएस का इंटरव्यू था पंडित जी के सानिध्य में, 1 माह तक, लगभग 1 महीने तक उन्होंने मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराई थी और लगभग वही पूछा गया जो पंडित जी ने तैयारी कराई थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उनका विजन इतना बहुत अच्छा था और साक्षात्कार होने के बाद शाम को पंडित जी टहल रहे थे आंगन में और बार बार पूछ रहे थे कृष्णा शंकर नहीं आए, कृष्णा शंकर नहीं आए। मतलब मैं उनको ये उम्मीद थी कि सीधे आए। मैं ये सोच रहा था कि पंडित जी थोड़ा सा नॉर्मल मतलब खाली हो जाए तब मिलने चलूँ, तो मेरे आने में विलम्ब हुआ। ये उसमें आंगन में ही वो टहल रहे थे। जैसे आए और आते ही तुरंत पूरा इंटरव्यू उन्होंने पूछा और कहे तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया। इतना उच्च स्तर का इनका वो था, दृष्टिकोण था। और यंग रेडिकल्स एक साहित्यिक गोष्ठी उस समय हुआ करती थी, हम लोग उसके प्रतिभागी होते थे। हमारे विजय नंदन भाई साहब हैं, उसके सचिव हुआ करते थे। तो वह गोष्ठी पंडित जी के अध्यक्षता में होती थी। वो एक वरदान थी और शायद मैं महसूस करता हूँ कि उस टक्कर की गोष्ठी आज भी इलाहाबाद में नहीं हो रही। इतना प्रभावशाली थी
इतना उच्च स्तरीय उसमें चिंतन होता था कि और उसका लाभ बहुत जबरदस्त मिलता था। पीसीएस की तैयारी में मैं अपने संस्मरणों के माध्यम से पंडित जी को याद कर रहा हूँ। तो पीसीएस की तैयारी में हम लोग मुझे जनरल नॉलेज में 100 में 74 मिला, ऐसे में 100 में 76 मिला। इसका सारा का सारा श्रेय जो है यंग रेडिकल्स की वो गोष्ठी का परिणाम। तो क्योंकि मैं LIC का में नौकरी भी करता था तो पढ़ने का अवसर कम मिलता था, तो यह गोष्ठी एक वरदान थी। बल्कि मैं अभी पप्पू भाई साहब से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुरोध कर रहा था कि उसको फिर से पुनर्जीवित करें। बच्चों छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा उससे लाभ होगा। उससे तो वो एक हम लोग चाह रहे हैं कि वो गोष्ठी फिर से प्रारंभ की जाए। और इसी तरीके से पंडित जी पर्यावरण और वृक्षमित्र समाज, जो उन्होंने वृक्षमित्र समाज बनाया था, पर्यावरण की जो उनको चिंता थी, और केवल चिंता नहीं करते थे, उनकी बराबर ये बात थी कि अगर एक भी पेड़ लगाओ तो उसको बचाने के लिए कोशिश करो। प्रायः वो लोग वृक्षारोपण की बात करते थे, लेकिन पंडित जी जो है वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्ष संवर्धन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। और यहाँ के तमाम जगहों में एक अभियान के तौर पे उन्होंने वृक्षारोपण कराया था, जिसमें मैं छात्र के रूप में हम लोग भी पंडित जी के मार्गदर्शन में उसमें बहुत ही आनंद महसूस होता था। और अपनी सेवा काल में वह प्रेरणा लेकर के हम लोग को भी जहाँ मौका मिलता था, हमने अपने नौकरी के दौरान भी वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया और प्रयास किया, और आगे भी हम लोग करते रहे। तो निश्चित रूप से पंडित जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। एक अध्यापक के रूप में वो केवल किताबी बातें नहीं किया करते थे। मैं BA कर चुका था, संस्कृत मेरा विषय था, बहुत अच्छे मेरे स्कोर थे। पंडित जी ने एक दिन पूछ लिया कि बेटा अभिज्ञान शाकुंतलम को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक क्यों माना जाता है? तो मैं निरुत्तर हो गया। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम, यही करके मैं निरुत्तर हो गया। तो कहा, पंडित जी ने कहा नहीं बेटा, अभी इसके माने तुमने शाकुंतलम को पढ़ा नहीं, और पढ़ो। केवल किताबी ज्ञान या परीक्षा देने के दृष्टि से जो पढ़ते हैं वही पढ़ाई नहीं होती है। और उन्होंने फिर संक्षेप में एक लाइन में बताया, आज भी वो मुझे याद है, ये घटना सन 81 की है। तो पंडित जी ने कहा कि मनुष्य और प्रकृति के सायुज्य संबंधों का जितना सुंदरतम विवेचन अभिज्ञान शाकुंतलम में है, दुनिया के शायद ही किसी नाटक में वो नहीं है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। तो उसमें तब हम लोग को याद आया कि हिरणों ने चरना छोड़ दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। ये होता है मानव और प्रकृति का सायुज्य संबंध, जिसके बारे में पंडित जी बात कर रहे हैं। तो असली बात ये होती है कि वह एक आदर्श अध्यापक थे, केवल किताबी बात नहीं पढ़ाते थे, और कभी भी उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि परीक्षा पास करने के लिए पढ़ो। हमेशा ये रहता था कि पढ़ो जिससे तुम्हारा नैतिक मूल्य बढ़े, दुनिया के काम आ सके। ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो दूसरों के कल्याणार्थ हो। तो केवल किताबी बातें या परीक्षा पास करने के लिए वो कभी नहीं। गांव के बच्चों के प्रति उनका लगाव बहुत ही जबरदस्त था। मैं गांव का किसान का बेटा हूँ, और नाम सुन के पंडित जी जब विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे उसमें मैं BA का छात्र था। मैं भी अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी था, लेकिन पंडित जी के क्लास में नहीं था। उनका नाम सुन करके मैं घर पे मिलने आया। तो मिलने आया, पहली ही मुलाकात में जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। ऐसा लगा कि जैसे हमारा उनका बहुत पुराना रिश्ता। और पहले ही दिन मैंने उन्हीं से पूछा कि प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय साहब कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा बेटा मैं ही तो हूँ, बताओ क्या काम है? तो मैंने चरण स्पर्श किया
तो बताया कि मैं बीए का विद्यार्थी हूँ, आपका नाम सुना था तो कल्याणी देवी का आपके आवास पे मिलने आया हूँ। कहे बेटा यंग रेडिकल्स की गोष्ठी होती है संडे, उसमें तुम अनिवार्य रूप से। तो पहले ही दिन मुझे आशीर्वाद मिल गया कि वो, और डांट भी पड़ी है। जब 4-5 गोष्ठी आने के बाद मैं फिर अनुपस्थित होने लगा, क्योंकि हम लोग करछना के रहने वाले हैं। जब साइकिल उठाए चले गए और गोष्ठी को ध्यान नहीं दिए तो एक दिन बहुत नाराज हुए। कहे बेटा तुम ही लोगों के लिए मैं गोष्ठी कराता हूँ और तुम लोग अगर इसको इस तरह लापरवाही तरीके से लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो अगर तुम्हें कुछ बनना है तो इसको गंभीरता से लो। तो उसके बाद से ईश्वर की कृपा से पंडित जी का वो मतलब डांट, जो प्रेम भरी डांट थी, वो भी फिर मैंने यहीं पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर मैं कभी गोष्ठी को नहीं छोड़ा। और उस गोष्ठी के बदौलत मैं पीसीएस अधिकारी बना। मुझे 88 बैच में 29वीं रैंक प्राप्त हुई। मैं LIC में नौकरी भी कर रहा था। LIC में नौकरी कराने का श्रेय भी पंडित जी का है। मैं बीए कर चुका तो पंडित जी ने पूछा बेटा क्या करना चाहते हो। तो हम लोग गांव के थे तो हमने कहा कि पंडित जी अंग्रेजी से MA करके कहीं लेक्चरर बनना चाहता हूँ डिग्री कॉलेज में। तो कहे बेटा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। तो हमने कहा पंडित जी रिश्तेदार तो नहीं है, हमारे रिश्तेदार आप ही है। तो कहे बेटा तुम फिलॉसफी से MA करो, PCS तो बन ही जाओ। ये उनका ये था मतलब। और फिर आंख मूंद के मैंने फिलॉसफी से MA किया। फिर उन्होंने ही मुझसे कहा कि देखो तुम लोग गांव के हो और किसान के बेटे हो, आत्मनिर्भर रहोगे तो कम पढ़ोगे, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर बेरोजगार रहोगे तो ज़्यादा पढ़ोगे, कम समझ में आएगा। तो मैंने पंडित जी के निर्देश पे, और उन्होंने बताया भी कि मेरा बेटा पप्पू भाई साहब को मैं, हमारे सीनियर हैं, हम लोग आदरणीय हैं, तो मैं उनका अनुज हूँ। वास्तव मैंने हर चीज़ में उनको अनुगमन किया। उन्हीं को देख करके मैंने फिलॉसफी से MA किया। और फिर उसके बाद फिर LIC मेरा इंटरव्यू की तैयारी पंडित जी ने कराया। LIC मेरा हो गया तो महोबा पोस्टिंग हुई। मैं नहीं जा रहा था। पंडित जी ने कहा नहीं बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुमको जाना चाहिए। तो फिर मैं ज्वाइन किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसका पूरा का पूरा श्रेय पंडित जी को ही जाता है। तो ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत उपलब्धि प्राप्त हुई। एक अधिकारी के रूप में उपलब्धि प्राप्त हुई। मेरे दोनों बेटे IITN हुए, उसका भी श्रेय निश्चित रूप से पंडित जी ने मुझे वह पृष्ठभूमि प्रदान की कि उसके बदौलत आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि पंडित जी को गुरुदक्षिणा के रूप में हम लोग, मेरा ये अपना संकल्प है कि हम अगर जैसा उन्होंने निष्क्रिय भाव से बिना किसी उसके गरीब बच्चों का मदद किया, तो उन्होंने कहा भी था कि बेटा कोशिश यही करना कि किसी की मदद हमेशा करते रहो। तो वो शुरुआत अब सेवानिवृत्त होने के बाद मैं भी कर रहा हूँ और यही मैं अपनी गुरुदक्षिणा मैं मानता हूँ कि यदि किसी के मैं काम आ जाऊँगा तो ये मेरे पंडित जी के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और सही मायने पंडित जी ने ही मुझे मनुष्य बनाया और एक मनुष्य के रूप में सोचने की जो दृष्टि प्राप्त हुई वो पंडित जी से ही प्राप्त हुई। पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई अवश्य होती है लेकिन इंसान बनने की पढ़ाई नहीं होती है। वह पढ़ाई मुझे कल्याणी देवी के उस आवास पे मिली जहाँ मैं निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता था। पंडित जी व्यक्ति नहीं संस्थान थे और हर क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनको आज की इस गोष्ठी में सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह से पीढ़ियां तैयार करने का काम ओम प्रकाश मालवीय जी ने किया।